जरूर पेपर लीक होने से स्वाभाविक बात है कि जो गरीब है और मेरिटोरियस है उसका मेरिट और गरीब का जो होना चाहिए जस्टिस नहीं हुआ है। पैसे वाले लोग, पैरवी वाले लोग पैसा दे करके अपना पेपर लीक करवा करके पढ़ते रहे हैं, आगे बढ़ते रहे हैं। इसी बात को संज्ञान में लेकर के आप देख रहे हैं कि एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी है, वो जांच कर रही है। सरकार ने उसको पूरा मदद करने की बात की है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, नीट मामले को लेकर जो नीट में पेपर लीक हुआ उसको लेकर सियासत खूब हो रही है। जीतन राम मांझी का भी बयान सामने आया है, पर आए दिन जो घटना घट रही है उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले जंगल राज था तो अब क्या मंगल राज है। देखिए, कई तरीके के घटना घट रही हैं। तमाम चीज़ों को लेकर सवाल पूछा गया है। केंद्र सरकार में मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनसे देखिए, मंत्री बनने के साथ ही वो गया गए, गया के बाद वो पटना पहुँचे हैं। पटना पहुँचे, कल उनका भव्य स्वागत किया गया और आज देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सुबह सुबह मिलने के लिए पहुँच जाते हैं जीतन राम मांझी। उसके बाद अपने आवास पहुँचते हैं और कई सवाल किए जाते हैं जीतन राम मांझी से। देखिए, एनडीए के सरकार पर तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ जवाब दे रहे हैं जीतन राम मांझी, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या बोला है। अब आप बोल रहे हैं उसका में हम प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। सर, नीट के पेपर लीक को काफ़ी हंगामा हो रहा है। विरोधी दल बोल रहे हैं कि भाजपा जहां जाती है पेपर लीक कराती है। नहीं, इसमें भाजपा और कांग्रेस और महागठबंधन का मामला नहीं है। एक बात सही है कि नीट के परीक्षा में पेपर लॉक हुआ है, उसके अलावा बिहार में भी कई जगह हुआ है, लेकिन उस पर सरकार बहुत सख्त हुई है और कार्रवाई कर रही है। आप देखते हैं कि जो उसमें लगे हुए हैं उसमें भी एजेंसी जांच कर रही है, उनके गार्जियन से भी बात कर रही है। तो कहने का मतलब है कि उसको इरिडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सरकार कटिबद्ध हो गई है और हम समझते हैं कि आगे अब इस प्रकार की बातें नहीं होंगी। लेकिन आपको लगता नहीं कि जिस तरह से लगातार, चाहे वो शिक्षक पेपर लीक का मामला हो, सिपाही पेपर लीक का मामला, इसमें कई मास्टरमाइंड, पिन किंग जो है नालंदा के संजीव मुखिया और कई लोगों का नाम आ रहा है, तो इसमें लगता नहीं कि बिहार के जो गरीब और मेधावी छात्र हैं उन पर एक जरूर पेपर लीक होने से स्वाभाविक बात है कि जो गरीब है और मेरिटोरियस है उसका मेरिट और गरीब का जो होना चाहिए जस्टिस नहीं हुआ है। पैसे वाले लोग, पैरवी वाले लोग पैसा दे करके अपना पेपर लीक करवा करके पढ़ते रहे हैं, आगे बढ़ते रहे हैं। इसी बात को संज्ञान में लेकर के आप देख रहे हैं कि एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी है, वो जांच कर रही है। सरकार ने उसको पूरा मदद करने की बात की है और सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए यहाँ तक के हुआ है कि ये कानून लाने जा रही है, कानून बनाने जा रही है कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर का एक मामला आया है, मंत्री जी, शेल्टर होम का मामला आया है। लड़कियों को बुलाया जाता था, गंदे काम कराए जाते थे। क्या लगता है कि इस पर कोई कानून बनना चाहिए, इस तरह के काम बंद हो जाए? ये तो पुरानी बात है, बहुत पुराने। इस पर भी बहुत से इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं और ये अगर हुआ है तो गंदा काम हुआ है और इंक्वायरी में क्या अगर आता है तो जो इसके लिए जवाबदेह होंगे, जिम्मेदार होंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिहार की कानून व्यवस्था पर आरजेडी की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि शायद ही कोई दिन नहीं है जहां हत्या, लूट, बलात्कार नहीं हो। देखिए, हमारी मानना है, बहुत पहले हम बोल चुके भी हैं कि कानून व्यवस्था पर महागठबंधन के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अधिकार नहीं है कि हम उस समय थे, उनको नज़दीक से जानते थे और आज जो कार्रवाई माने हो रही है, घटनाएं, उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। लोग को पकड़ा जा रहा है, कानून के अंदर उनको किया जा रहा है। आज ऐसा नहीं हो रहा है कि गलत काम करने वाले, अपहरण करने वाले, लूट करने वाले लोगों का निगोशिएशन सीएम हाउस में होता था। ये लड़के भूखे हैं भाई, ये सब अनएम्प्लॉयड हैं, कुछ कर दो। डॉक्टर किडनैप होके आते थे, उनको ऐसा कहा जाता था और छोड़ा जाता था। वो स्थिति आज नहीं है।
ये गजब की स्थिति थी। ऐसे लोग आज लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो शोभा नहीं देता है। और आज जो परिस्थिति है तो हम तो ये समझते हैं, कहना चाहते हैं कि जानबूझ करके परिस्थिति को बदनाम करने के लिए भी ऐसा करते हैं। आप जांच कर लीजिए, लोग देखें कि जहाँ जहाँ जो घटनाएं घट रही है उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। अगर सरसरी निगाह से देखा जाएगा तो हम समझते हैं कि राजद के लोग ही उसमें इन्वॉल्व विशेष करके हैं। तो जानबूझ करके लॉ एंड ऑर्डर को बदनाम करने का उन लोगों का साजिश है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार है, सख्त है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और इसीलिए और कानून बनाने की सूचना हमको मिली है कि इस पर कानून भी बनने जा रहा है कि इसको हम लोग और कस करके इस पर अंकुश लगाएंगे। सर, आज आपकी मुलाकात से नीतीश कुमार से क्या कुछ हाँ, आज तो देखिए सवाल है कि हम बिहार में पहली बार आए, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनसे एक औपचारिक बातें हुई और हमने उनसे अपने विभाग के बारे में भी सहयोग मांगा। क्योंकि हम अपने विभाग जो MSME विभाग मिला है, माइक्रो और स्मॉल और लघु उद्योग है, उसके बारे में हमने समीक्षा की है वहाँ। तो ये पाया है कि बिहार में जिस रूप में यहाँ बेरोजगारी है और जो यहाँ होना चाहिए इस विभाग का काम, वो काम नहीं हुआ है। चाहे क्वायर का मामला हो, चाहे खादी का मामला हो, चाहे और सब चीज़ का है। तो उसमें हम जो वहाँ समीक्षा किया, बताया गया कि राज्य सरकार का सहयोग होना ज़रूरी होता है, खास करके ज़मीन देने में लोग दिक्कत करते हैं। तो इस पर हमने माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता किया कि भाई हम वहाँ समीक्षा किया है, अभी विशेष समीक्षा नहीं कर पाए हैं क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है हमारा। अभी PA और OSD वगैरह का जो है वो लोग अभी फिक्स न हुए हैं, लेकिन तो भी किया है। उसमें यही बात निकल के आई है कि सरकार ज़मीन देने में कोताही करती है, इसलिए वैसा होता है। तो मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि जो भी ज़मीन की ज़रूरत होगी हम लोग सब ज़मीन देंगे, आप अपना काम कीजिए। और हमको मंत्रालय मिला, हमको मंत्री पद मिला, इसके लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त हमने किया है। और साथ हमने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे रूप में जो आज कैबिनेट मंत्री है केंद्र में, अगर इसको वृक्ष मान लिया जाए तो वृक्ष को लगाने वाला, जल रोपण करने वाला आप ही हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दें। ये धन्यवाद देने के लिए गए थे। ठीक, चलिए। तो अभी आप तमाम मुद्दे को लेकर जीतन राम मांझी का बयान सुन रहे थे कि किस तरीके से जीतन राम मांझी तमाम मुद्दे पर अपनी बातों को रखें। नीट का पेपर लीक मामला हो या फिर तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, किस तरीके से जीतन राम मांझी अपनी बातों को रख रहे थे, हमने आपको वो तमाम बयान सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। लाइव वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।